ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता का 18वां अध्याय श्रवण कर रहे हैं। हमारा जो अष्टम प्रकरण है गीता श्रवण अधिकारी और गीता महिमा का प्रकरण, इसमें हम लोग 67वां श्लोक श्रवण कर रहे हैं, 67वां श्लोक, जिसमें भगवान ने 4 प्रकार के लोगों को भगवद गीता का उपदेश न देने के लिए कहा है अर्जुन से। इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न चाशुशुषवे वाच्यम न च माम योऽभ्यसूयति। जो अतपस्वी हैं, जो अभक्त हैं, उनको तो कभी भी ना करे कदाचन। जो सुनने के इच्छुक नहीं है और जिनके अंदर सेवा प्रवृत्ति नहीं है। शुश्रूषवे इसका मतलब सुनना और सेवा दोनों होती हैं। और जो मुझ में दोष दृष्टि रखते हैं। तो हम लोग 3 के विषय में बात कर रहे थे। चौथी बात कह रहे हैं भगवान अभ्यसूयति, जो मेरे अंदर असूया रखता है, अर्थात मुझ में भी दोष निकालता है। तो जो जितेंद्रिय है, जो भक्त है, सुनना भी चाहता है, लेकिन यदि भगवान में दोष दृष्टि है तो उसे नहीं सुनाना। तीनों बातें अगर पहली उसके अंदर हैं और ये चौथी भी है, चौथी नहीं है, तो नहीं सुनाना। मतलब वो तपस्वी है, वो भक्त है, वो सुनना भी चाहता है, सेवा प्रवृत्ति भी है, लेकिन भगवान में दोष बुद्धि रखता है, उसको नहीं सुनाना। जिसका स्वभाव ही यही है कि गुणों में दोष निकालना, उसका अंतःकरण अत्यंत मलिन है और वो भगवान की बात सुनकर भी भगवान पर दोषारोपण करेगा। प्रायः ऐसा होता है कि श्रद्धालु भक्तों के अंदर भी दोष दर्शन की प्रवृत्ति होती है तो श्रद्धालु, भगवान के प्रति बहुत श्रद्धालु हैं, भजन कर रहे हैं, एकादशी व्रत कर रहे हैं, तपस्वी भी हैं, सब चीजें हैं, लेकिन दोष निकालते हैं, निंदा करते हैं। अब अर्जुन गीता के मुख्य श्रोता हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि वो अनसूया है, उनके अंदर असूया नहीं है, दोष दृष्टि नहीं है अर्जुन में। यही है भगवान को जो बात भाग गई भगवान को। इसीलिए उन्होंने 9वें अध्याय में कहा, इदम तू ते गुह्यतमम प्रवक्ष्यामि अनसूयवे। तू क्योंकि ईर्ष्या नहीं करता है, दोष दृष्टि नहीं है तेरी, इसीलिए मैं तुझको गुह्यतम ज्ञान बता रहा हूं। तो आगे बताया सर्वगुह्यतम में कि तू मेरा प्रिय है, इसलिए बता रहा हूं। और गुह्यतम में
अनसूयवे, दोष दृष्टि ना होना। तीसरे अध्याय में भी भगवान ने कहा था, श्रद्धावंतो अनसूयंतो मुच्यते तेऽपि कर्म भी। जब अपना मत बताया था भगवान ने, तो कह रहे हैं कि जो श्रद्धावान है और दोष दृष्टि से रहित है, वो अपने सारे कर्मों से मुक्त हो जाता है यदि मेरे मत का पालन करता है। मयि सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः, तीसरे श्लोक में तीसरे अध्याय के भगवान ने अपना मत बताया था। आगे भी 18वें अध्याय में ही 71वें श्लोक में कहेंगे, श्रद्धावान अनसूयस्य शृणुयादपि यो नरः, कि जो श्रद्धावान व्यक्ति दोष दृष्टि से रहित होकर इसका श्रवण करता है, उसको पुण्य लोकों की प्राप्ति होती है। बड़ी महिमा है दोष दृष्टि ना देखने की, स्पेशली इन गीता के केस में। इसके ऊपर अनेक अनेक प्रकार के दोष मढ़े गए हैं गीता के ऊपर, भगवान के ऊपर। उन सब का जो है पतन होना निश्चित है। तो अभक्त और दोष दृष्टि वालों को कहने में जितना दोष है, अभक्त और दोष दृष्टि, ये दो बातें ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। यदि इनको गीता कही जाएगी तो जितना बड़ा दोष है उतना बड़ा दोष अतपस्वी और सुनना न चाहने वाले को कहने में नहीं है। यह बात स्पेशल है, सुनिए, दोबारा से सुन लीजिए। जो अभक्त है, नास्तिक है, और दूसरा जो भगवान में दोष दृष्टि रखता है, इससे इन दोनों से जितना दोषपूर्ण है, उतना दोष जो अतपस्वी है और सुनना नहीं चाहता है उसको कहने में नहीं है। मतलब उन्हें फिर भी कह सकते हो थोड़ा बहुत आप, अतपस्वी को और सुनना नहीं चाहता वाला उसको भी, लेकिन इनको तो कभी भी ना कहे। भगवान ने अभक्त के लिए तो कदाचन शब्द प्रयोग किया, क्योंकि ये दोनों ही विपरीत बुद्धि वाले हैं, नास्तिक और भगवान के अंदर दोष देखने वाला। इनका महान पतन हो जाएगा। और ऐसे बहुत सारी लोग हैं जो इस प्रकार का प्रचार कर रहे हैं गीता का। आप जानते होंगे गीता का इस प्रकार का दुष्प्रचार हो रहा है, विपरीत प्रचार हो रहा है। पता नहीं उनको नरक में जगह मिलेगी कि नहीं। जबकि गीता का एक एक शब्द भगवान की वाणी है, सत्य की कसौटी पे कसा हुआ है। सत्य संकल्प भगवान के मुख से निसृत वाणी है, ये अमृत के समान है। ऐसा उपदेश जो है वो जब ऐसे अभक्तों की हृदय में, जिनके हृदय की जो भूमि है वो कैसी ऊसर है, ऊसर भूमि है, उपजाऊ नहीं है, तो वहां पर अगर उसको बीज को डालोगे भी उस ऊसर भूमि में तो निरर्थक हो जाएगा। तो 4 प्रकार के अधिकारी जो हैं, ये ऊसर भूमि की तरीके से है इनका हृदय। इसमें गीता के उपदेश का कोई लाभ नहीं होने वाला, बल्कि पतन होने का चांस अधिक है। तो 4 प्रकार के अनधिकारियों की यहां पर भगवान ने चर्चा की। अतपस्वी जो शास्त्र सुनता तो है, लेकिन अपने जीवन में उसको ढालने की इच्छा भी नहीं करता। प्रयत्न तो बात की बात है, वही है अतपस्वी। उसके मन में कभी ये लोभ ही नहीं आता कि मैं भी इस प्रकार से कभी सदाचार संपन्न हूं, मैं भी कभी इस प्रकार से भगवान की सेवा करूं, कभी भगवान से प्रेम करूं, भक्तों से प्रेम करूं, उनकी सेवा का मुझे अवसर मिले। आता ही नहीं उसके मन में। वो है अतपस्वी, अपने घमंड में, अपने ही मद में चूर है वो। अभक्त की तो भगवान में श्रद्धा ही नहीं है, इसलिए वहां पर तो ज्ञान अंकुरित होने की संभावना ही नहीं है। क्योंकि श्रद्धा का जो बीज है वही तो बीज है, श्रद्धा ही। जब बीज ही नहीं है तो अंकुरित कहां से होगा। और जो सुनना नहीं चाहता, जिसमें गीता के श्रवण करने का आग्रह जागृत नहीं हुआ है अभी तक, तो वो उसको क्या ग्रहण कर पाएगा यदि सुनता भी है तो।
क्योंकि श्रवण करने की जो इच्छा है वही इस गीता के सार तत्व को ग्रहण करने की योग्यता है। योग्यता का परिचय उसकी इच्छा से मिलेगा। जब इच्छा ही नहीं है तो उसकी योग्यता ही नहीं है। और जो भगवान को साधारण मनुष्य मान रहा है, उनकी अवहेलना करता है, दोष दृष्टि करता है, असूया करता है, निंदा करता है, वो गीता का मूल्य क्या समझ पाएगा। अब यहां पर दो बातें हैं। तप के अंदर हम लोगों ने असहिष्णुता की बात की। असहिष्णुता और असूया, इन दोनों में अंतर है। दूसरे की विशेषता को सहन ना करना यह है असहिष्णुता, और दूसरे के गुणों में दोष देखना यह असूया है। असहिष्णुता और असूया, ये दोनों बातें आई हैं यहां पर। असहिष्णुता आया तप के रेफरेंस में, अतपस्वी। जो अतपस्वी है वो असहिष्णु है। तो दोनों में अंतर है। इससे यह सिद्ध हो गया कि भगवत गीता श्रवण करने के अधिकारी सब नहीं हैं। कुछ लोग स्वयं से भगवत गीता का सार तत्व ग्रहण नहीं कर पाते हैं और उसमें से उसका विपरीत अर्थ निकाल के जो कुपात्र हैं उनको उपदेश देना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जो सुपात्र है वो तो उनकी सुनेगा ही नहीं। लेकिन जो कुपात्र हैं उनको विपरीत ज्ञान का प्रचार शुरू कर देते हैं। और वो सोचते हैं कि हम समाज की सेवा कर रहे हैं। आप समझ रहे ना बात को। मैं कहां आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं, शायद आपको पता भी हो, नाम तो नहीं ले सकता मैं। विपरीत ज्ञान गीता का सुपात्र तो लेगा नहीं, तो उनके इर्द गिर्द कुपात्र इकट्ठे हो जाते हैं। कुपात्र का मतलब जो गीता का ज्ञान ग्रहण करने के योग्य ही नहीं है किसी प्रकार से, ऐसे नास्तिक लोग। और वो उस गीता के विपरीत ज्ञान को गीता मानकर उसका उपदेश, उसका प्रचार करना शुरू कर देते हैं, किताबें छपवा देते हैं। ये भगवान के उपदेशों की अवज्ञा है। हमारे महाजनों ने, हमारे आचार्यों ने हमको जो बताया है भगवत गीता का विश्लेषण करके, उसकी व्याख्या करके, उसी के अनुरूप ही हमको गीता के तत्व को ग्रहण करना चाहिए। और ये बात हमको तभी पता लगेगी जब हम अनुगत्य करेंगे, गुरु का, वैष्णवों का अनुगत्य करेंगे, तभी हमें समझ में आएगा कि इसका वास्तविक अर्थ क्या है भगवत गीता का। अपने आप पढ़ने से भगवत गीता कभी समझ में नहीं आने वाली है। मैंने स्वयं भी खुद पढ़ा पहले, जब गुरुजी नहीं थे तब उस समय पढ़ी मैंने, लेकिन एक अक्षर भी समझ में नहीं आया। गीता के पहले श्लोक का अर्थ ही मुझे समझ में नहीं आया, अब आगे की तो क्या बात होगी। श्वेताश्वतर उपनिषद जो है उसमें कहा गया है कि शास्त्र अपना जो अर्थ है कब प्रकाशित करते हैं आपके हृदय में। बताया है, कंडीशन अप्लाई। यस्य देवे बरा भक्ति यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता ह्यर्था प्रकाशन्ते महात्मनः। बिल्कुल क्लियर है ये उपदेश। ये वाला जो मंत्र है बड़ा सार्थक मंत्र है, बड़ा प्रैक्टिकल करके देखिए। यस्य देवे पराभक्ति, जिसकी भगवान के अंदर पराभक्ति है। पराभक्ति वही जो भगवान यहां कह रहे हैं, मद भक्ति में लभते पराम, प्रेमा भक्ति, जिसको भगवान से प्रेम है, श्रद्धा है। यथा देवे तथा गुरु, और जिस प्रकार भगवान से प्रेम है उसी प्रकार उतना ही प्रेम अपने गुरु से है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो आगे कहने जा रहे हैं। गुरु के प्रति हमारा प्रेम भगवान के प्रेम से कम नहीं होना चाहिए। बड़ा मुश्किल है आजकल के समय में, सदगुरु ही नहीं मिलते हैं तो प्रेम कहां से हो पाएगा उतना। तस्य ते कथिता अर्था प्रकाशन ते महात्मने, कह रहे हैं कि वो महात्मा
उसको पहले संज्ञा दी महात्मा की, वो महात्मा है। उस महात्मा के हृदय में ही शास्त्रों का जो मर्म अर्थ है वो प्रकाशित होता है। अनुवाद तो कर लेंगे, शब्दार्थ तो कर लेंगे शब्दों का, लेकिन मर्म अर्थ, भगवान के कहने का भाव क्या है, ये बात वो नहीं समझ पाएंगे, रिलेट नहीं कर पाएंगे सब्जेक्ट को, भगवान के श्लोकों को। ये रिलेट करने से ही हम अध्ययन करते हैं। तो हम लोग यहां पर अध्ययन कर रहे हैं भगवत गीता का, हम लोग यहां पाठ नहीं कर रहे हैं। पाठ अलग होता है, अध्ययन अलग होता है। तो उस महात्मा के निकट ही जो श्रुतियां हैं, जो शास्त्र हैं, वो अपना मर्म अर्थ प्रकाशित करते हैं। और भगवान ने भागवत में भी इसी प्रकार का आदेश जो है उद्धव जी को दिया है। 11वें स्कंध के 29वें अध्याय के 30वें श्लोक में, भागवत के 11वें स्कंध में उद्धव गीता है, उसको उद्धव गीता के नाम से जाना जाता है। कुछ बातें जो भगवान अर्जुन को यहां नहीं बता पाए वहां उद्धव को बहुत स्पष्ट रूप से बताई है। और एक हायर डिग्री की बात की है भगवान ने वहां पर, निर्गुण तत्व की वहां पर बड़ी अच्छी प्रकार से स्थापना की है भगवान ने। निर्गुण श्रद्धा, निर्गुण स्थान, निर्गुण भक्ति, निर्गुण ब्रह्म, निर्गुण स्थान, निर्गुण वास, सब कुछ, निर्गुण सेवा, ये भगवान ने बताया है वहां पर अलग अलग, जिसको भगवत गीता में स्पर्श नहीं किया गया है। तो वहां उद्धव जी से कह रहे हैं भगवान, नई तत्वया दाम्भिकाय नास्तिकाय शठाय च अशुश्रुषोर भक्ताय दुर्विनीताय दीयताम। जो बात यहां कही है वही बात प्रकारांतर से वही कह रहे हैं कि तुम इसको दाम्भिकाय, जो दंभ युक्त है, दिखावटी है, बनावटी है, ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ और, जो नास्तिक है, यहां पर जिसको बोला अभक्त, जो शठ है, जो अश्रद्धालु है, जो भक्तिहीन है, जो अविनीत है, नम्रता नहीं है जिसमें, उसको मत देना। न दीयताम, न एतत् त्वया, न एतत् त्वया, तत्व नहीं है वो, न एतत् त्वया, तुम्हारे द्वारा ये नहीं दिया जाना चाहिए। न एतत् त्वया, न एतत् त्वया दाम्भिकाय नास्तिकाय शठाय च अशुशुषुर अभक्ताय दुर्विनीताय दीयताम। और पद्म पुराण में भी कहा गया है, अश्रद्धाने विमुखे अपि अशृण्वति यश्चोपदेशः शिवनामापराधः। अश्रद्धालु और विमुख व्यक्ति को ये उपदेश सुनाने से कल्याण के बदले अपराध हो जाता है। ये जो 10 प्रकार के हमारे नामापराध हैं उसमें भी आता है। अश्रद्धालु व्यक्ति को हरि नाम का उपदेश देना। जो श्रद्धालु है उससे तुम कहो कि तुम भगवान का नाम लो, तो ये भी एक प्रकार का दोष बताया गया है, अपराध है ये। तो फिर ये ज्ञान किसको दें, किसको सुनाना चाहिए? अब ऐसे तो लोग भरे पड़े हैं दुनिया के अंदर, जो भगवान ने यहां पर बताए हैं, इस प्रकार की तो भरमार है इस संसार के अंदर। तो जैसा कि गुरुजी ने बताया, प्रभु जी ने भी बताया हमारे, कि भगवत गीता का ज्ञान हम कहां कहां तक छांटते फिरेंगे कि कौन श्रद्धालु है, कौन तपस्वी है, हमें क्या मालूम। तो वो कह रहे हैं, देखिए इसमें ऐसा है कि आप किसी को यदि किसी भी प्रकार का कोई उपदेश दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो आप एक बार करिए, 2 बार करिए। हरिनाम दे रहे हैं, जैसे मान को किसी को कह रहे हैं आप तुम हरिनाम करो, तुमने एक बार कहा, उससे नहीं किया, दूसरी बार कहा नहीं किया, तीसरी बार नहीं कहना चाहिए, बस 2 बार कह के चुप हो जाना चाहिए।
अथवा 3 बार कह देना चाहिए, बस 2 या 3 बार से अधिक उसको नहीं कहना चाहिए उसके लिए, क्योंकि हो सकता है वो पहली बार में किसी कारणवश ना कर पाया हो सकता है दूसरी बार भी ना कर पाया हो, तो तीसरी बार कह के फिर उसके बाद तो कहना ही नहीं चाहिए। और इसीलिए इस भगवत गीता के इस श्लोक को ध्यान में रखते हुए ही हम लोगों ने पहले एक संदेश दिया था कि जो लोग इस प्रकार के हैं, जिन्हें ऐसा लग रहा है कि वो भगवान के प्रति, भगवत गीता के प्रति दोष बुद्धि रख सकते हैं, वो स्वयं ही इस ग्रुप को छोड़ दें, क्योंकि अपराध लगने की संभावना रहेगी। क्योंकि मैं तो किसी प्रकार के अपराध को लेने के लिए तैयार नहीं हूं, क्योंकि मैं तो जानता भी नहीं हूं कि आप सब लोग किस श्रेणी में आते हैं, कैसे हैं। आप सभी लोग यहां पर आते हैं तो मैं तो यही मानता हूं कि आप सुन रहे हैं तो आप श्रद्धा करते हैं, भगवान से प्रेम करते हैं, इसीलिए इस ग्रुप में बने हुए हैं। आपकी स्वतंत्रता है ये। लेकिन फिर भी इस श्लोक को ध्यान में रखते हुए मैंने पहले भी एक बार निवेदन किया था आपसे कि आप यदि चाहे तो ये ग्रुप छोड़ सकते हैं। किसी के लिए कोई बंधन नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई फॉर्मेलिटी नहीं रखनी चाहिए आपको अपने मन में। तो भगवान ने क्योंकि ये 4 बातें कही हैं, इसलिए हम लोगों को इसका ध्यान रखना चाहिए। अब किसको ये ज्ञान देना चाहिए उसके विषय में भगवान 68वें श्लोक में बता रहे हैं। वहां कह रहे हैं, यइदं परमं गुह्यं मद्भक्तेषु भिदास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैश्यति संशयः। य इदं परमं गुह्यं मद्भक्तेषु अभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामेव एष्यति असंशयः। किसे सुनाना चाहिए ये, उसका फल क्या होगा, ये बता रहे हैं यहां पर। अर्थात जो उसका यथार्थ वो है, श्रोता है, यथार्थ श्रोता और यथार्थ वक्ता, दोनों यथार्थ होने चाहिए, जेन्युइन होने चाहिए, श्रोता भी और वक्ता भी। तो श्रोता को क्या फल, वक्ता को क्या फल मिलेगा, वो यहां पर बताया जा रहा है। अगर वो सुपात्र को ये ज्ञान बताएगा तो कह रहे हैं मई, मई माने मुझ में, पराम भक्तिम, पराभक्ति, कृत्वा माने करके अथवा करते हुए। कृत्वा एक असमाप्त क्रिया है, तो इसका अर्थ होगा करते हुए, मतलब करते ही रहना है। यह नहीं कि पराभक्ति करी और बंद कर दी, प्रश्न ही नहीं है भक्ति के अंदर बंद करने का। तो कृत्वा का मतलब करते हुए। तो मुझ में पराभक्ति करते हुए, अथवा नहीं है, करते हुए ही है, अथवा तो मुझ में पराभक्ति करते हुए जो, य माने जो, इदम माने यह, परम गुह्यम जो परम गोपनीय संवाद है मेरा और अर्जुन का, मद भक्तेषु अभिधास्यति, मेरे भक्तों में, मद भक्तेषु में सप्तमी विभक्ति है ना, मद भक्तेषु अभिधास्यति, कहेगा, अच्छी प्रकार कहेगा, समझाकर कहेगा। अभी लगा दिया ना शब्द, अभितः, अभितः परितः, मतलब अच्छी प्रकार से, भली भांति कहेगा। वो माम एव एष्यति, मुझे ही प्राप्त होगा, असंशय, इसमें कोई संशय नहीं है। तो यथार्थ वक्ता के लिए कहा गया है ये बात, बड़ा उत्साहवर्धक है। भगवान का ये श्लोक सुनकर ही तो हम लोग साथ साथ अध्ययन करने में प्रवृत्त हुए हैं। तो पूर्व श्लोक में भगवान ने श्रोता की स्थिति बताई कि वो कैसा कैसा नहीं होना चाहिए। उसी से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि श्रोता कैसा होना चाहिए। तो इसलिए श्रोता का अधिकार बताते हुए यहां पर केवल एक ही शब्द बताया भगवान ने कि वो मेरा भक्त हो, मद भक्तेषु अभिधास्यति। लेकिन भगवान का भक्त होने के साथ साथ वो तपस्वी हो,
सुनने की इच्छा करने वाला हो, भगवान में दोष दर्शन न करने वाला हो, वही वास्तविक श्रोता है। यहां केवल भगवान ने 4 जो अनधिकारी श्रोता थे उनमें से एक को लिया, उपलक्षण है ये एक, और चारों को भी तो कहना है ना, वो भी श्रोता है, अधिकारी श्रोता है, जो तपस्वी है, सुनने का इच्छुक है, भगवान में दोष दर्शन नहीं है, भगवान का भक्त है। तो इस मद भक्तेषु से ही उन चारों को ले लिया जाएगा। तो श्रोता का अधिकार में एक ही शब्द का प्रयोग किया गया, मद भक्तेषु, और भक्त वही हो सकता है जिसमें भगवान के प्रति श्रद्धा है, दोष दृष्टि का तो प्रश्न ही नहीं। और यदि उसकी सुनने की इच्छा नहीं भी है, यदि नहीं है सुनने की इच्छा, तो भक्त कैसे होगा? यदि भक्त है तो सुनने की इच्छा भी होगी, यदि भक्त है तो तपस्या भी थोड़ी होगी उसके अंदर, एकादशी का व्रत तो करता ही होगा, कम से कम वही तपस्या मान लेंगे। देखिए भगवान कितने लीनियंट हैं। भगवान की कथाएं भी सुनना चाहता ही होगा, भक्त है ना भगवान का, तो भक्त के अंदर वो सारी बातें होंगी। रामनवमी का व्रत तो करता होगा, जन्माष्टमी का व्रत तो करता होगा, यही तपस्या हो गई। तो भजन करते हुए उसको संसार की जो प्रतिकूलता है वो भी सहन करनी पड़ती ही होगी, चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो। क्योंकि कई बार सारा परिवार भक्त होता है तो भी प्रतिकूलता आती है। ऐसा नहीं है कि यदि आपके मां बाप जो हैं भक्त हैं, आपकी पत्नी भक्त है, तो आपको प्रतिकूलता नहीं आएगी, तो भी आएगी, क्योंकि व्यवहार के अंदर प्रतिकूलता आनी स्वाभाविक है। जब आप भजन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके व्यवहार के अंदर कहीं ना कहीं कोई कमी दिखाई देगी, कुछ कमी आएगी, और उस कमी के कारण आपके ऊपर आक्षेप लगेंगे, आपको सहन करना पड़ेगा। तो यह प्रतिकूलता सहन करना ही तप है। तो पहले भगवान ने 65वें श्लोक में अर्जुन से कहा था कि तुम मेरे अत्यंत प्रिय हो, ते प्रति जाने प्रियोसी में, इसलिए तुम्हें परम गोपनीय तत्व बता रहा हूं। उसी प्रकार अब इस श्लोक में निर्देश कर रहे हैं कि तुम तपस्वी हो, श्रद्धालु हो, सेवा भावना से युक्त करते हो, सुनना भी चाहते हो। तो जो ऐसा व्यक्ति है उसी को तुम मेरा उपदेश देना, जैसे तुम हो। भाई तुम्हारे अंदर सेवा भावना भी है, तुम श्रद्धा भी है, तुम तपस्वी जितेंद्रिय भी हो, मुझसे प्रीत भी करते हो, और मेरे भक्त हो इसीलिए तुम। तो इस प्रकार के भक्तों से ही तुम, अपने तरह के लोगों से ही तुम ये बात को कहना गीता की, हर किसी से मत कह देना। तो अप्रत्यक्ष रूप से भगवान ने यहां पर वक्ता के लक्षण भी बता दिए कि वक्ता को भी कृष्ण के प्रति दृढ़ श्रद्धालु होना पड़ेगा, एकांतिक भक्ति युक्त तत्व ज्ञान से परिपूर्ण होना चाहिए, अन्यथा वो श्रोताओं के संशय का निवारण नहीं कर सकता। क्योंकि संशय तो उठेंगे भगवान, संशय होना कोई गलत बात नहीं है, और वक्ता का यह कर्तव्य है कि वो संशयों का निराकरण करे। तो गीता का शाब्दिक ज्ञान होने पर भी यदि वो आचरण संपन्न नहीं है, भजन नहीं करता है, तो वो यथार्थ वक्ता नहीं हो सकता। तो उससे कभी भी गीता का उपदेश श्रवण करने का लाभ नहीं होगा। यदि सुनेंगे भी तो गीता के सार तत्व से आप अनभिज्ञ रह जाएंगे। ऐसे बहुत लोग हैं जो भगवत गीता का पाठ करते हैं, कथा करते हैं, लेकिन जो सार तत्व है वो नहीं कहेंगे, वो लोग अनभिज्ञ रह जाएंगे, आप उसका लाभ नहीं होगा फिर उतना। तो इस बात को फिर हम लोग और आगे पढ़ेंगे। भक्तिम मयि पराम कृत्वा मामे वैश्यति असंशय, इसका क्या अर्थ है? वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।